उसके बाद एक मजबूत सिपाही जो कांग्रेस छोड़कर आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, नसीम साहब को बुलाएंगे। मैं कटिहार की सरजमीन से चलकर रहमतपाड़ा आया हूं। मैं कटिहार की तरफ से और किशनगंज की तमाम आवाम की तरफ से सदर मोहतरम आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का पुरजोर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम और वेलकम करता हूँ। और सिर्फ 2 शेर में नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो यही मिट्टी बहुत जरखेज है साकी, जरा नम हो तो यही मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। और नहीं तेरा नशेमन, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों में। किशनगंज के नौजवानों, अगर आप मजलिस के साथ हैं तो इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, आपको मजलिस का सिपाही लगना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत दूर से तशरीफ लाए हमारे सिवान के सरवर साहब से दरखास्त है, सिर्फ खैर मकदम के लिए यहां पर आ जाएं। आप तमाम हाज़रीन को मैं सलाम पेश करता हूं। और मैं सीवान ज़िला MIM का सदर हूं और उसके लिए मैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ में भरोसा जताया और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी। साथ ही मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सीवान के एक मामले को, जिसमें एक 7 साल का बच्चा और उसके 70 साल का बाप दादा को दंगाई बताकर जेल में डाल दिया गया था, उसको छुड़ाने में और भरपूर मदद की और हर तरह से हर मुमकिन तौर पे खड़े रहे। उसका मैं शुक्रिया अदा करने में पूरे सीवान की आवाम की तरफ से यहाँ आज तशरीफ़ लाया हूँ आप लोगों के बीच में। और साथ में आप लोगों को ये कहने आया हूँ कि अख्तरुल ईमान साहब आप लोगों के लिए एक ये समझ लें कि एक ऐसा इंसान मिला है जो आपके शाना बशाना और कदम ब कदम हर जगह मौजूद मिलेगा, हर जगह खड़ा होगा। अभी आपको याद होगा कि हमारे एक बहुत ही जिम्मेदार और हम लोगों के तो गार्जियन, सिवान सारन के जो गार्जियन थे मरहूम असलम साहब, असलम मुखिया, जिनका कत्ल हुआ 13 तारीख को। और जैसे ही इन लोगों ने यहाँ से सुना, आप सोच सकते हैं कि 450 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने चंद घंटों में पूरा किया और वहाँ जाकर के अहले खाना के साथ खड़े हुए और हर मुमकिन कोशिश की। साथ ही अपने बैरिस्टर साहब ने वहाँ से लगातार फ़ोन करते रहे SP को और DM को, और हम लोगों को हिम्मत बढ़ाते रहे कि हम लोग अकेले नहीं हैं। मैं यही कहने आया हूँ कि आप तमाम किशनगंज की आवाम इस बात को समझिए कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। आपके लिए ज़रूरी ये है कि लोग आपके साथ खड़े हों, आपके वक्त और ज़रूरत पर आपकी मदद के लिए आएँ। ऐसे लोगों की हमें सख्त ज़रूरत है। हमारे कौम की ज़रूरत, हमारी मिली ज़रूरत, हर तरह की ज़रूरत है जो यहाँ से लेकर के सांसद तक और विधानसभा तक लोग पहुँचें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा जनाब मतलूब साहब जो फुलवारी से तशरीफ लाए हैं, बिल्कुल मुख्तसर में अपनी बातों को रखें जनाब मतलूब साहब। उसके बाद एक मजबूत सिपाही जो कांग्रेस छोड़कर आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, नसीम साहब को बुलाएंगे। आज के इस सभा में हमारे हैदराबाद से आए हुए कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब और हमारे रियासती सदर सह अमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब, हमारे कुर्ब जवार के आए हुए तमाम तर बुजुर्गान दीन, नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज का यह प्रोग्राम इस बात को की जानकारी दे रही है और इत्तला देती है कि आने वाले चंद महीनों में
लोकसभा का चुनाव होने वाला है और रहमतपारा के पाक सरजमी से लोकसभा का जनाब अख्तरुल ईमान साहब की हिमायत में ये पैगाम देने का काम कर रही है। भाई मीडिया वालों, मैं तुमसे भी गुजारिश करके कहना चाहता हूँ कि आप अगर चाहोगे तो सीमांचल की तकदीर को संवार दोगे, आप अगर चाहोगे तो सीमांचल की तकदीर को बिगाड़ दोगे। मेरा कहने का मतलब है कि आप मीडिया वाले हो, आप ईमानदारी से काम करो, आप ही के पास सारा खेल है। आप सही नक्शा को उजागर करो, सच्चाई को उजागर करो। जिस तरह से किशनगंज की पुलिस हमारी ईमानदारी से काम कर रही है, आज सीवान में क्या हो रहा है, गोपालगंज में क्या हो रहा है, किशनगंज में क्या हो रहा है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन मैं दाद देता हूं मैं किशनगंज के हम लोगों के एसपी जनाब इनामुल हक साहब को कि जो मेरा यहाँ बुरी मारी में जो क्राइम हुआ 10 दिन के अंदर मैं ईमानदारी से अपने तमाम तर आला अधिकारी को लेकर एसटीएफ की टीम गठित कर उद्भेदन करने का काम किया। 1 मिनट, इसलिए मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप ईमानदारी से काम करें। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, लोकसभा का चुनाव आ रहा है। इस चुनाव में सारे लोग आएंगे, भाजपा के भी लोग आएंगे, सह एनडीए, और 1 मिनट, बस 2 मिनट का समय लूंगा मैं। भाजपा के लोग भी आएंगे, एनडीए भी आएगा और महागठबंधन। अभी के मौजूदा वक्त में बिहार में क्या सियासी खेल हो रहा है आप सब जानते हैं। हमारे विधायक अख्तरुल ईमान साहब बताएंगे हमसे बेहतर। अभी राहुल जी और तेजस्वी यादव जी, मैं शॉर्ट कर रहा हूं बात को, एक ही मौजू पर बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी, हाँ तो बोलो हो भैया राहुल जी, अरे माई समीकरण चलेगा, माई से मुस्लिम वाई से यादव, तो काहे नहीं चलत बानी, चलत बा। आप सोचिए, जब से आजाद हुआ 1947 से लेकर अब तक किशनगंज की सीट हमेशा हॉट सीट रहा करती है। क्यों? इसलिए कि यहां पर 67-65% मुस्लिम आबादी है। भाइयों, दोस्तों, राहुल जी ने तेजस्वी को कहा कि मिलेगा वोट, जाएगा कहां, मजबूरी है। वो लोग मजबूर होकर वोट चाहे तो आपको देगा या हमको देगा। तो मैं तेजस्वी भाई को भी कह देना चाहता हूं, भाई राहुल जी को भी इस रहमतपारा के पाक सरजमी से पैगाम देना चाहता हूं कि आपका जो नाकारा, आपका जो नालायक, आपका जो बदतमीज नुमाइंदगी जो कर रहा है आज के वक्त में, वो आपके इलाके को पहचानता नहीं है, आपके इस किशनगंज के बारे में आज तक कुछ करता नहीं है। यहां की जनता जाग चुकी है। मजबूरी नहीं है यहां के लोगों की, मजबूरी नहीं है यहां के लोगों की कि वोट सिर्फ आपको देगा। अब यहां के लोग अपने वोट का इस्तेमाल खुद गर्जी से करेंगे, यहां के लोग अपनी नुमाइंदगी करेंगे, यहां के लोग अपना वोट अपने आप को देने का काम करेंगे। इसलिए मैं गांव के टीचर लोगों से भी कहना चाहता हूं, जी, मैं गांव के टीचर लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप हमारे बच्चों का मुस्तकबल और भविष्य को संवारने का काम करते हैं, उसी तरह से आप गांव में वक्त निकालकर गांव के लोगों का भी मुस्तकबल को संवारने का काम करें। आपसे गुजारिश है कि आप वक्त निकालकर गांव के लोगों को अपना वोट अच्छे लोगों को देने का मशवरा देने का काम करेंगे। यही चंद बात देने का मैं खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। जो वक्त दिया जाए ख्याल रखें। मैं चाहूंगा कांग्रेस छोड़कर आज पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइस